नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार कैबिनेट में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद किया है ऐलान। अब शिक्षकों के बारे में क्या कहा गया है, बेसिकली दो मुद्दा यहाँ पे निकल के आ रहा है। दो मुद्दा निकल के आ रहा है। सबसे पहले वेतन फिक्सेशन का और आयु सीमा 65 वर्ष का। उसके साथ बेसिक ग्रेड में इंक्रीमेंट को लेकर भी मुद्दा जोरों शोरों से है। सबसे पहले देखिएगा, वेतन फिक्सेशन को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। आयु सीमा 65 वर्ष पे चर्चा चल रहा है। उसके साथ हेड मास्टर हेड टीचर का नया मूल वेतन बेसिक ग्रेड में इंक्रीमेंट को लेकर चर्चा है। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर भी अपडेट है। देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपडेट देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे अपडेट है कि नियोजित विशिष्ट शिक्षकों की मांगे तेज है। बीपीएससी चयनित पर असमंजस। सचिवालय से आ रही खबरों के अनुसार नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों की मांगे को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें वेतन वृद्धि सबसे पहला मुद्दा आप लोगों का है। दूसरा यहाँ पे सेवा निरंतरता है और वेतन संरक्षण का प्रमुख मुद्दा है। विशिष्ट शिक्षक की सबसे बड़ी मांग सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण की रही है। वहीं नियोजित शिक्षक भी लंबे समय से सैलरी वृद्धि को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या इस प्रक्रिया में बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए हैं, उसके साथ जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं बीपीएससी वाले, उन लोगों को लाभ से वंचित रखा जाएगा या फिर वो लोग वंचित रह जाएंगे, इस पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और शिक्षकों के बीच असमंजस बना है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत दिनों से संघर्ष चला आ रहा है। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं वो क्यों अपना मूल सेवा में जाना चाहते हैं वापस, यानी अभी जिसमें चयनित हो गए हैं उसको छोड़ करके दूसरे में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, यही सभी कारण से जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा अपडेट है, जैसे कि ये सब जो मांग है इसको लेकर 26 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आंदोलन भी रखा गया। सभी शिक्षक जाकर के वहां पे आंदोलन भी किए। कैबिनेट में भी इसको प्राथमिकता से लिया जा रहा है। तो वहीं शिक्षक कंफ्यूज हैं कि जो हेडमास्टर हेड टीचर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सेलेक्ट हो गए हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ जो हेडमास्टर हेड टीचर में चयनित हो गए हैं तो वो मूल सेवा छोड़ करके अपना मूल सेवा, पुराना मूल सेवा में जाना चाहते हैं, नियोजित या विशिष्ट में। इन्हीं सभी कारणों से जाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, वेतन फिक्सेशन नहीं होगा, वेतन मैक्स लेवल नहीं बढ़ेगा। बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन इन लोगों का है। इसी को लेकर मूल सेवा में जाना चाहते हैं। इस साल से लंबी शिक्षक ट्रांसफर पर फिर उम्मीद जगी। नए एसीएस से बिहार में शिक्षकों के 20 वर्षों से लंबी ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी। इस बीच बीते समय में शिक्षा विभाग के 2 एसीएस का ही तबादला हो गया है। पूर्व एसीएस सिद्धार्थ ने कई शिक्षकों को उनके घर के पास ट्रांसफर दिलाने की कोशिश की थी। अब नए शिक्षा विभाग एसीएस बी राजेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है कि शेष बचे शिक्षक को भी उनके गृह जिले या घर के नजदीक समायोजित किया जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नए एसीएस महोदय इस लंबित मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। वेतन को लेकर अपडेट है। वेतन घटा, दूरी बढ़ी। प्रधान बने शिक्षक लौटना चाहते हैं पुराने पद पर। बिहार में नियोजित और विशिष्ट शिक्षक जिन्हें हाल ही में प्रधानाध्यापक बनाया गया, अब अपने पुराने पद पर लौटना चाहते हैं। उसको लेकर मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नए पद पर जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद वेतन में कटौती और कार्यस्थल की दूरी से परेशान बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में बीपीएससी से चयनित टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 शिक्षक भी इस दुविधा में हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुराने पद पर वापसी की संभावना फिलहाल नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात निकल के आती है, अब हर एक शिक्षक यही कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आता है इसी को लेकर। हर एक शिक्षक यही कहते हैं कि पुराना मूल सेवा में हम लोग जाना चाहते हैं। सबसे पहला कि हम लोगों को बहुत सारा चीज़ से वंचित रखा गया है। +7 पे कमीशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इसके कारण से हम लोग पुराना जब शिक्षक थे तभी ठीक थे। कम से कम वो तो सर्टिफिकेट था कि 10 साल, 15 साल, 18 साल का एक्सपीरियंस था कि इतने दिन से हम नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक हैं। कम से कम अगर हम लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा तो हो सकता है। लेकिन अब इधर जब आए हैं तो इधर कुछ आप लोगों का पहला बात है कि दूसरा जगह दे दिया गया है ट्रांसफ़र। दूसरा बात है कि बेसिक ग्रेड में बहुत कम आप लोगों का सैलरी है
और जुलाई का पेमेंट अभी तक मिला नहीं है। इन्हीं सभी कारण से उन लोगों को दुविधा हो रही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये फिलहाल अभी जो पुराना पद पर वापसी है उसकी कोई भी संभावना नहीं है। शिक्षकों के मकान भत्ते को लेकर देखिए, जितने भी शिक्षक हैं आपको पता है हर एक चीज का भत्ता आप लोगों को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एचआरए भुगतान होगी आप लोगों का समस्तीपुर में, बहुत एचआरए को लेकर डीए को लेकर 50% अभी आप लोगों को मिल रहा है। एचआरए 4% के आधार पर, डीए 50% के आधार पर अभी आप लोगों को सैलरी मिलती है, चाहे कोई भी शिक्षक है। जब बिहार में 7 पे कमीशन लागू होगा, अभी तो 6 पे कमीशन पे सैलरी मिल रही है, 7 पे कमीशन जब लागू होगा तो 5400 ग्रेड और 4800 ग्रेड पे बेसिकली हेडमास्टर हेड टीचर का सैलरी मिलेगा। और उस समय 55% ग्रेड आप लोगों का हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो जाता है, 55, 56, 57 डीए आप लोगों का मिलेगा। एचआरए भी आप लोगों का बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आगे आप लोगों का अपडेट है, वेतन गिरावट पर चुप्पी, शिक्षक नेता बोले शिकायत दर्ज करें। पहले चरण में केवल 70% शिक्षकों ने प्रधान और प्रधानाध्यापक का पद ज्वाइनिंग किया था। सरकार ने शिकायतों के लिए गिरिवास पोर्टल शुरू किया है। इसमें ज्यादातर शिक्षकों ने दूरी और जिला बदलने की समस्या दर्ज कराई। लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि वेतन गिरावट जैसी गंभीर समस्याओं को बहुत कम शिक्षक ने दर्ज कराया। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने कहना है कि शिक्षकों को वेतन संबंधी शिकायत भी दर्ज करनी चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बना सके। एक तरफ सभी शिक्षक कहते हैं कि वेतन हमें कम मिलता है, हम हेड मास्टर या हेड टीचर हैं तो हमसे जो जूनियर है यानी विशिष्ट वाला जो शिक्षक है हाई स्कूल में या फिर मध्य में या फिर आप लोगों का प्राइमरी लेवल पे, जैसे हम लोगों का सैलरी अगर 31,000 मिलता है, 30,500 मिल रहा है बेसिक में, तो उन लोगों का 31,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे जब सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया कि अगर आप लोगों का ट्रांसफर होता है म्यूचुअल वाला तो उसके साथ ई शिक्षा पोर्टल पे जा करके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो सरकार के पास अगर आपका बात पहुंचेगा तो वो सारा प्रक्रिया क्लियर हो। उसी को लेकर तो आप लोगों का यहाँ पे सचिवालय में प्राथमिकता से लिया जा रहा है आप लोगों का हर सवाल। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या दर्ज करते हैं? शिकायत को लेकर सभी लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसफर को लेकर ज्वाइनिंग नहीं कर पाए और जो ज्वाइनिंग कर भी लिए हैं उन लोगों को बहुत दूर दे दिया गया। ये भी बात सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकल्प है। सैलरी को लेकर भी बहुत सारा शिकायत आप लोगों को करना चाहिए। सैलरी को लेकर प्राथमिकता बनाया चाहिए कि बिहार में जल्द से जल्द 7 पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए सभी शिक्षकों को, तब वेतन में इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि अदर स्टेट में बेसिकली अगर हेडमास्टर हेड टीचर की बात करें तो अदर स्टेट में 5400 ग्रेड और 4800 ग्रेड पे सैलरी मिलती है और वो भी 7 पे अदर स्टेट में लागू है। बस बिहार में 6 पे आप लोगों को अभी सैलरी मिल रही है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो अभी जो भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सैलरी को लेकर भी जा करके कुछ शिकायत कीजिए।